Hello everyone, welcome to UPSC टाइम। आई एम पूजा गौतम। हाउ आर यू। एनसीईआरटी की सीरीज़ में मैं आपको क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें चैप्टर 6 है। आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया, चैप्टर 6। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स, इंटरनेट पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो मीडिया है। कैसे है मीडिया? मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया जो है, मीडियम शब्द जो है, मीडियम, इसका प्लूरल फॉर्म है। इसका मीडिया का मतलब ये होता है थ्रू विच वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, जिसके द्वारा हम क्या है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। मीडिया का मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो मीडिया के थ्रू करते हैं। तो ये जो है कम्युनिकेट टू ईच अदर, मीडिया क्या है, एक माध्यम हो गया, मीडियम हो गया। मीडियम का जो है प्लूरल फॉर्म जो है ये मीडिया है। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीडिया का मतलब क्या है, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मीडिया जो है मिलियंस ऑफ पीपल के पास में पहुंच जाती है, ऑन द मासेस अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इन सब में क्या है, इसको क्या कहेंगे, जब जो वही मीडिया जो अक्रॉस द मास ऑफ द पीपल, मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों के पास में पहुंच जाते हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचते हैं, इसको क्या कहते हैं, मास मीडिया। क्या कहेंगे इसको, मास मीडिया। जैसे कि कैसे मास मीडिया है, और जब न्यूज़पेपर की बात होती है उसे प्रिंट मीडिया बोलते हैं। प्रिंट मीडिया क्या होती है, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे कोस्ट में, फ्लोरिडा कोस्ट में स्टॉर्म आया हुआ है, हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, या फिर कहीं और कंट्री में कोई घटना हुई है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर वहाँ पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं तो क्या है, हम यहाँ पर टेलीविज़न ओपन किया, देख रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं। बिकॉज ऑफ मीडिया, ये क्या है, मीडिया ने इन सारी इन्फॉर्मेशन को हर एक पर्सन के पास पहुँचा दिया, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के पास में क्लोजर टू अस कर दिया है। तो ये होता है मीडिया। मीडिया एंड मनी, मीडिया एंड मनी क्या है कि कई सारी टेक्नोलॉजीज़ आई, जिससे क्या हुआ, मास मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। जैसे कि वो टेक्नोलॉजीज़ क्या है, अब टीवी स्टूडियो हो या फिर न्यूज़पेपर हो, इनमें क्या नीड पड़ती है, लाइट्स की नीड होती है, कैमराज हो साउंड रिकॉर्डर जो होता है उसकी नीड होती है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स की नीड होती है। इनमें सब में क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो लॉट ऑफ मनी जो होता है खर्च होता है इसमें। तो ये मीडिया जो है एक्सपेंसिव हो गई। इन न्यूज़ स्टूडियो, अब जैसे कि कोई न्यूज़ स्टूडियो है, न्यूज़ स्टूडियो में सिर्फ न्यूज़ रीडर ही नहीं होगा, वहाँ पर काफ़ी और भी लोग होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट होगी सारे, तभी वो जाकर क्या, उनको एक साथ में रखे तब जाके ब्रॉडकास्ट होगा कोई भी प्रोग्राम। अब उनमें जैसे क्या होगा, कैमरा, लाइट्स नीड होगी टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या है, चेंज होती रहती हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़ा पार्ट बन गया जो बिजनेस का। मोस्ट टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेस हो गए हैं, बिजनेस हाउसेस बन चुके हैं। मास मीडिया जो होती है कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ मेक मनी, जो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। ऑन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी ये लोग काफ़ी अर्निंग होती है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग में क्या हो गए, कार्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो, ईटीसी, और भी सारे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं किए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग से ये क्या है, और ज़्यादा इसमें मनी अर्न करते हैं ये बिजनेस जो है, न्यूज़पेपर या फिर जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, इनके द्वारा। जो भी टीवी पर एडवर्टाइज्ड किया जाएगा उसमें क्या होगा कि कई बार वही इमेज हम बार बार देख रहे हैं,
तो हो सकता है कि वही परचेज करें, पहले हमारे दिमाग में वही आएगा परचेज करने के लिए, जो कि हमें मीडिया के थ्रू हमने देखा है एडवर्टीजमेंट में। तो क्या है, मीडिया और मनी दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, बहुत बड़ा बिजनेस है। नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी का क्या है, जो डेमोक्रेसी में मीडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ये क्या करती है, न्यूज़ प्रोवाइड करती है, इवेंट्स को डिस्कस करती है कंट्री में या वर्ल्ड। और इसके अलावा न्यूज स्टोरीज जो हैं क्या, सम वेज दे राइटिंग लेटर्स टू कंसर्न मिनिस्टर। जब कोई समस्या होती है तो लेटर्स राइट किए जाते हैं, या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट होती है वो मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है। स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन हो, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम लेके आई है तो उसके लिए रीथिंक के लिए मीडिया के थ्रू बात होती है। या फिर जो मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मीडिया क्या है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो मोस्ट बेसिक आइडिया है या फिर प्राइमरी प्रायोरिटी है, उसकी क्या बैलेंस्ड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना कि बायस्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे बैलेंस्ड में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर 1, न्यूज़पेपर 2। न्यूज़पेपर 1 में बताया गया इसमें कि जो फैक्ट्री यूनिट है उसको बंद कर दिया गया क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा उस एरिया में हो रहा था। गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री को बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था। तो इसी वजह से वहाँ के जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, रोड ब्लॉक्स हैं, रोड जो हैं ब्लॉक हो गए हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं फैक्ट्री को फिर चलाया जाए या फिर कहीं उन्हें रीलोकेट किया जाए। वहीं न्यूज़पेपर 2 में बताया गया कि फैक्ट्री को बंद होने की वजह से लेबर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया, और उन्होंने क्या है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ में वो कह रहे हैं कि उन्हें रीलोकेट नहीं किया, रीलोकेट नहीं किया गया, दूसरी जगह कोई गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स नहीं किए गए हैं उनके रीलोकेशन के लिए। और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी बचे हुए हैं, और किया भी है अगर रीलोकेशन तो कुछ ही को किया गया, सभी को नहीं किया गया, जिससे क्या है उनके लिवलीहुड पे प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो न्यूज़पेपर 2 में ये चीज़ बोली गई है, न्यूज़पेपर 1 में ये कहा गया। तो इसमें जैसे कि अब इन्फॉर्मेशन जब देखते हैं अलग न्यूज़पेपर में कुछ और इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ और, सभी में बैलेंस मीडिया का मतलब होता है कोई भी मीडिया, मतलब जो भी मीडिया का माध्यम है, मीडियम जो कम्युनिकेशन का माध्यम है या मीडिया है, उसको बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। बैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि वो किसी की तरफ बायस्ड नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की या फिर कोई इशू की जो भी वो दिखा रहा है, उसमें सारे पॉइंट्स कवर किए जाने चाहिए। जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो इंसिडेंट है, उसको सारे पॉइंट्स कवर करने चाहिए, वो होती है बैलेंस्ड मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया जो होती है, इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नॉट बायस्ड। इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। अब ये होती है इसमें बैलेंस्ड मीडिया की बात। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर अ न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम अ मूवी ऑन or the lyrics of songs from the being shared with larger public called censorship। जब गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है किसी भी न्यूज़ को, न्यूज़ आइटम को, या फिर किसी सीन को मूवी से, या फिर किसी लिरिक्स को सॉन्ग से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेंसरशिप कहते हैं। और इसी का एग्जांपल जैसे कि मिलता है, सेंसरशिप बोलते हैं इसको, लार्जर पब्लिक फ्रॉम, इसको क्या कहते हैं, सेंसरशिप। देयर हैव बीन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। इंडियन हिस्ट्री में गवर्नमेंट ने कब मीडिया को सेंसर किया था, एट द इमरजेंसी टाइम व्हेन 1975 टू 1977। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इस पार्ट में
आपने ये चीज़ समझी। और जो 1975 में जब सेंसर हुआ था उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बाय वॉचिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।